हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 2 ही चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देख लिया था कि व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट, और प्राइवेट के अंडर में फिर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, फर्म्स, कोऑपरेटिव, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इतना हमने बेसिकली छोटा पढ़ लिया था। फिर हमने कल के वीडियो में देखा कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं। आज फिर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड टाइप की, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। नाम से ही क्लियर है कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ टाइप ऑफ फैमिली जिस फैमिली का बंटवारा नहीं हुआ है, उस फैमिली के मेल मेंबर्स मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। अब बात कर लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली की कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस क्या है। इसके दो कंडीशंस है एग्जिस्टेंस के। फर्स्ट, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, मतलब मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए एक जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टू फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंट ऑफ सम अनसर्टेन प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ सम अनसर्टेन प्रॉपर्टी मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टी उनके पास होनी चाहिए जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, और वो प्रॉपर्टी उनसे ही बिलोंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मेरे नाम पे होनी चाहिए या मुझसे बिलोंग करनी चाहिए। तो हमने कंडीशंस देख लिए कि 2 मेल मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं और असर्टनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनके पास। अब हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के भी 2 टाइप्स हम कहें तो हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज दया भागा एंड द सेकेंड वन इज मिताक्षरा। अब बात कर लेते हैं दया भागा की। तो दया भागा क्या होता है? दया भागा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल ऑफ द फैमिली कैन कम टुगेदर एंड बिकम को पार्टनर्स इन द बिजनेस। दया भागा हमारे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं चलता, सिर्फ ये चलता है हमारा वेस्ट बंगाल में। मतलब वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम है कि मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स कम टुगेदर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, और वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं और वो को पार्टनर्स बन सकते हैं बिजनेस में। एंड बात कर लेते हैं अब मिताक्षरा की। तो मिताक्षरा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स ही पार्टनर बन सकते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, और ये ऑल ओवर इंडिया में चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये नहीं चलता क्योंकि वेस्ट बंगाल में दया भागा चलता है। तो हमने देख लिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, उसके कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होते हैं, उनका सिस्टम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पहला फीचर हमारा है मेंबरशिप बाय बर्थ। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक राम जी थे, एक लक्ष्मण जी थे, एक शत्रुघ्न जी थे, एक भरत जी थे। तो 4 थे, चारों फैमिली के मेल मेंबर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब राम जी के 2 बच्चे हुए, लव एंड कुश। तो लव एंड कुश को बिना कुछ किए ही उस बिजनेस में मेंबरशिप मिल गई। क्यों? क्योंकि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप मेल मेंबर हैं तो आपको बाय बर्थ ही वो मेंबरशिप मिल जाती। मतलब राम जी के बच्चों को बाय बर्थ ही वो मेंबरशिप मिल गई। मेंबरशिप बाय बर्थ, अगर आप पैदा हुए हैं और आप मेल हैं तो आपको जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबरशिप मिल गई। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को मैनेज करना या बिजनेस को मैनेज करना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मैनेजमेंट होता है दैट इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट पर्सन। मीन्स घर के जो मुखिया होते हैं या जो सबसे सीनियर मेल मेंबर होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, और उनको हम कहते हैं क्या? कर्ता। जो भी सबसे बुजुर्ग होते हैं फैमिली में उनके हाथों में मैनेजमेंट जाती है और उन्हें कहा जाता है कर्ता। एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस बट
the important decisions and the important management of the business is taken by the senior most aged male member, that is known as karta. The third one is number of members. नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में क्या कहता है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की? मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो मैं लिख देती हूँ क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मिनिमम 2, मैक्स अनलिमिटेड. मैक्स अनलिमिटेड कौन? मेल या फीमेल या दोनों? ओनली मेल. मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, बट मेल मेंबर्स होने चाहिए. फोर्थ वन इज लाइबिलिटी. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि जो ओनर है लाइबिलिटी उसी की है, क्योंकि वही सब है. एसेट भी वही लगाता है, लाइबिलिटी भी वही बियर करेगा, लॉस भी वही बियर करेगा. लेकिन जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लाइबिलिटी होती है वो कर्ता की अनलिमिटेड होती है. और जो अदर मेंबर की होती है वो उनके शेयर के हिसाब से होती है. लाइबिलिटी जो हमारे कर्ता की होती है, जिनके हाथों में पूरा मैनेजमेंट होता है, वो अनलिमिटेड होती है कर्ता की लाइबिलिटी. और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बिजनेस लॉस में जा रहा है और डेटर्स अपना चाहते हैं कि हमें हमारा मिल जाए पैसा वैसा, तो वो जो बाकी मेल मेंबर्स हैं उनका शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट या शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उनका चार्ज होगा. लेकिन अगर उन सब को देने के बाद भी लाइबिलिटी पूरी नहीं होती है, that is bear by the karta. And the fifth one is minor member. minor member मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था, मेंबरशिप बाय बर्थ से ही मेंबरशिप मिल जाती है. तो माइनर मेंबर्स आर अलाउड इन जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सिक्स्थ वन इज रजिस्ट्रेशन. बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की. तो ये कहीं भी कंपल्सरली नहीं लिखा गया है कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. अगर लोग करवा लेते हैं दैट इज़ गुड, और नहीं भी करवाते हैं तो कुछ ऐसा बिगड़ता नहीं है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रीपिचुअलिटी. प्रीपिचुअलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी या गो विद द फ्लो या कंटिन्यूटी. तो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रीपिचुअलिटी होती है वो भी कंटिन्यू ही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कर्ता मर गया तो जो सेकंड मोस्ट सीनियर मेल मेंबर होगा फैमिली का, दैट विल बिकम द कर्ता. फॉर एग्जाम्पल राम जी 60 साल के हैं, लक्ष्मण जी 50 साल के हैं. बाई चांस अगर राम जी मर जाते हैं तो फिर हम कर्ता किसे घोषित कर देंगे? हम लक्ष्मण जी को कर्ता बना देंगे एंड द बिजनेस विल गो सो ऑन. तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक, जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है? जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिस फैमिली का बंटवारा नहीं होता, उस फैमिली के मेल मेंबर्स सामने आके एक बिजनेस को ओपन करते हैं. दैट इज जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एंड उसके कंडीशंस क्या हैं कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास सम एसर्टेनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी उनसे ही बिलोंग करे. सिस्टम क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली का? बेसिकली टाइप्स, 2 टाइप्स, दया भागा एंड मिताक्षरा. दया भागा वेस्ट बंगाल में चलता है, जहाँ मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स बन सकते हैं एक बिजनेस के. और मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, वहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स आर द पार्टनर ऑफ द बिजनेस. फिर हमने बात की फीचर्स की. मेंबरशिप बाय बर्थ, अगर आप पैदा हुए हैं और अगर आप एक मेल हैं तो आपको उस बिजनेस की मेंबरशिप मिल जाएगी बिना ही कुछ किए हुए. मैनेजमेंट में जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं बाय एज, उन्हें कर्ता कहा जाता है और वही मैनेज करते हैं बिजनेस को. नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, बट हाँ मेल्स होने चाहिए. लाइबिलिटी हमारे कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी मेल मेंबर्स की अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स होती है.
Minor member, yes, minor member is allowed in joint Hindu undivided family. Registration not compulsory, अगर आपने करवा लिया तो अच्छी बात है. एंड प्रीपिचुअलिटी, अगर कर्ता मर जाता है तो उसके बाद जो सबसे बुजुर्ग हैं हम उन्हें कर्ता बना के बिजनेस को गो ऑन कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you for watching and have a look on the whiteboard.